फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल, तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। हाज़रीन, वक्त बहुत हो चला है और जलाले जमाली और जहांगीरी दोनों के साथ सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली वंदूरानी की ज़ात जलवागर है। अगर आपने हज़रत की गुफ्तगू सुनी है यकीनन, क्योंकि हज़रत सिवान के इलाके में बहुत आए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया हज़रत को सुनती है। सयाह यूरोप एशिया औलाद गौसे आज़म शेख तरीक़त हुज़ूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला। एक बात सिर्फ आपको बता दूं, एक ऐसी ज़ाते गिरामी जिनकी रगों में खून इमाम हुसैन का है, जिनकी रगों में खून मौलाए कायनात का है। मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए और दोनों हाथों को उठाकर लगे कि मदरसा इस्लामिया महमूदिया के इस पाकीज़ा मिंबर व मसनद पर और यहाँ के सामईन किस तरह से अली के बेटे का इस्तकबाल करते हैं। दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से लगे कि अगर हुजूर का एहसान आप पर है तो हुजूर के बेटे का इस्तकबाल करें। मेरे इमाम ने तालीम दी है, क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का, कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और नबी के बेटे का इस्तकबाल करें बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयदी शबाहत मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, फैज़ाने मखदूमे बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सारा मजमा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। मेरे इमामे की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन और मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? यहाँ पर जो कुर्सियां आगे आपके खाली नजर आ रही हों, उस पर पीछे के लोग बैठ जाएं। उस पर पीछे के लोग बैठ जाएं, कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं। थोड़ा सा ये कुर्सी देखें ये खाली प्रोग्राम है, आप सुन्नी इधर बरेली देखें, नेटवर्क की जानिब से समाप्त कि कर आ जाए रहे मेहरबानी हैं। करें। जिन लोगों को मरना हो वो बैठे रहें आराम से, तकरीर सुन के जाएं। जो लोग दुनिया के गुलाम हों और मौत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हों, उनके लिए मेरी तकरीर किसी फायदे की नहीं है। क्योंकि हुजूर की बारगाह में जिक्र हुआ कि एक आदमी बड़ा नेक है, सरकार
ने सुना और सरकार ने कुछ नहीं इरशाद नहीं फरमाया। फिर आवाज एक दिन आई कि फला आदमी बड़ा नेक है। तो तीसरी मर्तबा जब उसका जिक्र हुआ गायबाना तौर पर, तो हुजूर ने पूछा आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर मौत का तो जिक्र नहीं सुना कभी। फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हजरत अब्बास रिवायत करते हैं कि हुजूर ने एक जगह सरकार दो आलम ने फरागत हासिल की है और हुजूर को वजू करना है। जब हुजूर वजू करने के लिए चले हैं तो ये जो गुनाह होते हैं ना, इसकी एक ही वजह है कि इंसान अपनी मौत से गाफिल है। तो हजरत अब्बास कहते हैं कि हुजूर ने फरागत हासिल की है और फिर मेरे सरकार को वजू करना है तो कोई 5 या 10 कदम दूर पानी भी है, मगर सरकार ने उस पानी तक पहुंचने से पहले आपने तयम्मुम फरमाया। तो मैंने अर्ज की हुजूर वो सामने पानी मौजूद है, मेरे आका ये तयम्मुम, ये समझ नहीं आई बात। सरकार ने फरमाया मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, तो मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू नहीं जाना चाहता, इस वजह से मैंने यहीं पर यह तयम्मुम कर लिया है। जिसके पैगंबर को यह भी पता हो कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। ये इधर जो बात कर रहे हैं लोग, अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत दे कि ये समझें कि जब हुजूर की बात हो रही हो तो फिर कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। मिंबर उलमा से पुर है माशाअल्लाह। तो जब तक आप ये समझ नहीं लेंगे कि आपको मरना है तो आप नेक नहीं हो सकते। मैंने आपसे पूछा क्या हाल है, क्या पूछा मैंने आपसे? बस ये मेरी तकरीर का शुरू का उन्वान है और उसके बाद मैंने अपनी तकरीर आखिर करनी है कि आपको आज के जमाने में जितनी नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी हैं, इतनी नेमतें कभी इंसान पे नहीं थी। सारी फैसिलिटीज है। लोग कहते हैं ये दौर बुरा है, मैं नहीं कहता दौर बुरा है। ये दौर तो ज्यादा काम कर सकता है इंसान कम उम्र में, अगर वो इस जाविये से देखे कि कम उम्र में ज्यादा काम कर सकता है। मगर इस दौर में जितनी नेमतें इंसान के पास है कभी न थी, मगर जितना इस वक्त इंसान नाशुक्र है इतना भी कभी न थी। एक आदमी अस्पताल में गया, 90 साल की उम्र है तकरीबन, उसको सांस में दिक्कत है और अस्पताल में वो भर्ती हुआ है। 1.5 दिन के बाद उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर ने उसको 90,000 का बिल दिया तो उसने बिल को देख करके पर्चे को रोने लगा। डॉक्टर ने कहा कुछ कम कर देता हूं, ज्यादा लगते हो बड़े मियां, आप रोते क्यों हैं? कहने लगे डॉक्टर साहब अल्लाह ने इतना दिया है कि आपका पूरा अस्पताल यहीं पे खड़े खड़े खरीद सकता हूं। कहा फिर रोना किस बात का है? कहा रोना इस बात का है कि पूरी जिंदगी गुजर गई, मैं आज आपकी इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया है, आपने 90,000 का बिल बिठा दिया और मैं 80-90 साल का बूढ़ा मैं जिंदगी में सांस लेता रहा अल्लाह की हवाओं में। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह क्या बात है। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। इसको शिकायत, उसको शिकायत, इससे रोना, उससे रोना। फरमाते गौसे आदम सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। हाल किसको बताओ? जो हाल, और वो मेरा रब है। ये मौसम की शिकायत,
ये इसकी शिकायत, ये उसकी शिकायत। ये शिकायत का लहजा हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं। एक आदमी है, वो कोड़ी भी है, उसको कोड़ का मरज भी हो गया है, वो बिल्कुल लूला भी है, अपाहिज, चल भी नहीं जाता, पैरालाइसिस हो चुका है उसको, और उसकी एक आंख भी नहीं है, और उसके हाथ भी है, उसके जिस्म आधा मफलूज है, और वो फिर जो है ना कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है मुझको बड़ी बीमारी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई कौन सी बड़ी बीमारी समझता है तू, सारी बीमारियां तो तुझको हैं। तो उसने कहा ईसा मेरी जबान को नाशुक्री वाली बीमारी नहीं है। नाशुक्री वाली बीमारी नहीं है। आप देखें इमाम गजाली कहते हैं औलाद पर शुक्र अदा करो तो औलाद में अल्लाह बरकतें देता है। यानी औलाद को बिठाओ और फिर उन्हें जहन में रखो और फिर 2 रकात नमाज पढ़ो। या अल्लाह कितने लोग ऐसे दुनिया में जिन्हें तूने औलाद नहीं दी मगर मुझे तूने औलाद दी है, तेरा शुक्र है। कितने लोग हैं ये सोच के शुक्र अदा करते हो। इस महफिल में कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी में ये कह के शुक्र अदा किया हो या अल्लाह बे औलाद कितना रोते हैं, उनके पास दौलतें होती हैं मगर कोई बरतने वाला नहीं होता, तूने मुझे औलाद वाला बनाया, तेरा शुक्र है। यकीनन इल्ला माशाअल्लाह कोई होगा मगर इमाम गजाली कहते हैं बरकत होगी औलाद में। का कैसे बरकत होगी? का अगर शुक्र अदा करोगे तो फिर अल्लाह औलाद को तुम्हारा फरमाबरदार बना देगा। तारिक बिन जियाद बड़ा नाम है एक इस्लाम का, मूसा बिन नसीर, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब एक ही दौर के लोग हैं। तारिक बिन जियाद ने स्पेन के साहिल पर अपनी कश्तियों को आग लगाई और कहा मुसलमानों अब या तो फतह है या फिर शहादत है। मुसलमान गए और जाकर के मुसलमानों ने वो कारनामा अंजाम दिया कि मुसलमान ऐसा लड़ते थे कि कभी किसी कौम को लोगों ने ऐसा लड़ता नहीं देखा। और बेशक मुसलमानों को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत दी थी मगर वो लड़के एक शहर पे दूसरे शहर पे उंदुलूस के शहर पर जब मुसलमानों के झंडे करते थे तो एक गिरजा घर के अंदर एक पादरी, पूरी स्पेन के पादरी गवाह थे जो जमा थे और वो ये बहस कर रहे थे कि मुसलमानों को कैसा रोका जाए। कोई कहता है मुसलमान जो है ना वो जंगली हैं, कोई कहता है वो वहशी हैं, कोई कहता है वो जिन्नात हैं, वो रुकते नहीं, और कोई कहता है हमारे लिए कितने खतरनाक हैं। तो उसमें एक पादरी था जिसने खड़े होकर के कहा बकवास मत करो, मेरी नजर में वो मुसलमान खतरनाक नहीं है। कहा तो फिर कौन खतरनाक है? कहा मेरी नजर में वो खतरनाक नहीं है जो स्पेन के साहिल में अपनी कश्तियों को आग लगा के अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हैं। मेरी नजर में तो वो खतरनाक है औरतें जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए हैं कि जो किसी से डरते ही नहीं है। ऐसे बेटे बोलो तो सही। मैं आपसे सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो आप क्या समझते हैं? आप बोलेंगे नहीं क्या? वैसे 90 नेकियां मिलती हैं, चाहे कोई स्टेज पे बैठ के बोले या नीचे बैठ के बोले, और नेकियों को सब कुछ जरूरत है। मैं तो नेकियों के मामले में बड़ा गरीब हूं। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। बाद लोग समझते हैं भाई मैंने जरा सुभान अल्लाह कह दिया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। उससे कहो अल्लाह का जिक्र करने से इज्जत बढ़ती है, कोई कम नहीं होती। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, अजीब अजीब तरीके की अना के बुत पाले में हैं लोग। मेरी तरफ देखें, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपसे? उसने क्या कहा था? उसने कहा था मेरी नजर में खतरनाक वो नहीं है, मेरी नजर में खतरनाक वो मुसलमान नहीं है जो लड़ने आए हैं। खतरनाक वो औरतें हैं जिन्होंने ऐसे मर्द पैदा किए हैं, ऐसे बच्चे पैदा किए हैं। और उन्होंने कहा फिर आपका प्लान क्या है? ई को थोड़ा कम करें। कहा आपका प्लान क्या है? कि हमारा प्लान ये है कि हम किसी भी सूरत में अब ऐसे बच्चे पैदा नहीं होने देंगे। क्या मतलब? कि हम उनकी औरतों के शऊर को खींच लेंगे, मुसलमान औरतों की तहजीब, तमद्दुन और उनके दिल से इश्क रसूल और कुरान की मोहब्बत निकाल देंगे। अब माँ अगर नेक होती है तो बच्चे, बाप अगर नेक होता है तो बच्चे। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात मत किया करो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। फिर हुसैन ने तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी जिक्रे वालाए कायनात। मुसलमान जरा गौर करें, मुसलमान लड़कियां ये समझते हैं, मुसलमान लोग ये समझते हैं सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। अगर आपके बच्चे, तवज्जो करो, अगर आपका बच्चा ट्रक के नीचे आ रहा हो खुदा ना खास्ता, तो आप अपनी जान दे करके उसको बचा लेंगे। मगर आपके बच्चे तेजी से जहन्नम के अंदर जा रहे हैं और जहन्नम की तरफ अगर सफर तय कर रहे हैं, आपकी बेटियां, आपके बच्चे, सब पूरा माहौल खराब हुआ पड़ा है। मुसलमानों के घरों के हालात ठीक नहीं है। माज़अल्लाह, क्या बयान किया जाए, क्या बयान करने से छोड़ दिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं हर बच्चा अपने बाप का राज होता है। और सुनो मेरी बात, माँ जो होती है वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। माँ अगर नेक है तो बच्चे नेक हो जाते हैं, माँ अगर बिगड़ जाती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। याद रखो, पहले लोग कहते थे कि नानी तक देखा जाए, नानी तक, तो मेरे हिसाब से भी ये बात ठीक है कि नानी तक देखा जाए, रिश्ते तक, क्योंकि जब तक नानी और दादी को नहीं देखा जाएगा तब तक रिश्ता पहले के लोग नहीं करते थे। वो देखते थे नानी भी नेक होनी चाहिए, दादी भी नेक होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल बात सच है। मियां नानी का नेक होना भी जरूरी है और दादी का नेक होना भी जरूरी है, क्योंकि जब नानी खदीजतुल कुबरा होती है और जब दादी फातिमा बिन्ते असद होती है तो फिर हुसैन पैदा होता है और हसन पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी माँ ने मेरी तवज्जो करें, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है बच्चों की परवरिश। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। कहते हैं मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मैं 10 साल का हो चुका था, अब सख्ती करना उसका हक था मेरी माँ का। उसने मुझसे कहा नमाज पढ़ने गया, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जाओ, मैं नहीं गया। फिर उसने कहा नमाज पढ़ने जाओ बेटे, मैं नहीं गया। उसने फिर जोर से कहा जाता है कि नहीं जाता है? कहता है मैं नहीं उठा। मेरी माँ रोटी बनाती थी, रोटी फेंकी, इधर उधर गिर गई उसकी गुस्से में, और उसने आकर के जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते मेरा सर फट गया। मैंने कहा अम्मा अपना मानना जा रहा हूं। कहते उस दिन से लेकर 40 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तक नमाज कदा नहीं हुई। मेरी मां मरने वाली थी। मैंने पूछा अम्मा तूने मेरा सर क्यों फाड़ा था? बचपन में रोटी गिर गई थी। तो मेरी मां ने कहा था मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। नमाजी बनाना फर्ज है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में तवज्जो करो, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी हैं बाज़ैद नाम के, और उनकी बीबी है। अब उनकी शादी हुई है दूसरी। वो चौधरी थे, उनके पास 3 बीबियां, 2 बीबियां थी, ये तीसरी शादी थी। अब उन्हें मियाँ तीसरी बीबी जब आई तो कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, तो इनको तीसरी बीबी ठीक मिली। जब तीसरी बीबी ठीक मिली तो उसने देखा कि 100 नौकर हैं चौधरी के पास, और जमीन जायदाद भी बहुत है, मगर चौधरी को अगर कुछ मैसर नहीं है तो नमाज, ना कोई नौकर नमाज पढ़े, ना कोई बच्चा नमाज पढ़े, ना चौधरी नमाज पढ़े। उसने घर में आते ही सोचा कि चौधरी को नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने सोचा कैसे बनाना है, तो उसने ये किया कि चौधरी से जो है ना, उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता है शाम को नौकर। तो नौकर से कहा तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं दूध लेके जाऊंगी। वो दूध लेकर के गई, और जब चौधरी ने देखा तो कहा मेरी 2 बीवियां तो पहले भी हैं, वो तो कभी जो है वो दूध लेके नहीं आई, आप क्यों लेके आई हैं? कह लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, आप मेरे शौहर हैं। उसने जो है ना उसको दूध पेश कर दिया, दूध पी लिया उसने। वो फिर कहने लगी हुजूर मैं आपके तरह पांव भी दबाना चाहती हूं, अगर इजाजत दे तो पांव दबा दूं। उसने कहा ठीक है। वो पांव दबाती रही। चौधरी को नींद आने लगी, रात का वक्त है। जब चौधरी की आंखें मिचने लगी तो कह लगी हुजूर आप तो सो रहे हैं और मैं जा रही हूं, मैं भी सोने के लिए, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर के वक्त उठा दूं। अब तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 अलामत तकब्बुर की। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। धक्का मार दिया, चली गई। मगर दूसरे दिन नहीं आती आज के जमाने की, अगर कितनी भी नेक होती। मैं क्यों जाऊं? मगर दूसरे दिन भी आई, दूध का प्याला देके बोली चौधरी साहब लीजिए दूध पी लीजिए। उसने चौधरी से दूध लिया, और दूध लेने के बाद चौधरी ने कहा फिर तुम उस नमाज के लिए कहोगी? का छोड़ो ना, मैं देखती हूँ, आप दूध पीजिए। उसने दूध पिया। उसके बाद पाँव दबाना अच्छा जानती थी, क्योंकि मैके में अब्बा के पाँव दबाती थी। अब शौहर के दबाती रही। चौधरी साहब ने फिर जो है ना उसके चौधरी साहब को नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ ऐसी लात मारी, ऊंचा पलंग
था, नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी, अचानक चुके उसको पता नहीं था ये लात मार देगा, नीचे गिरी और मुंह के अंदर से खून गिरने लगा और उसने अपना बर्तन उठाया, एक लफ्ज भी नहीं कहा, यह भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूं, तू मुझे मार रहा है, बल्कि वो रोती भी चली गई और उसके बाद फिर आती रही, पिटती रही, आती रही, गालियां खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए, कई हफ्तों के बाद चौधरी बोला रोज गाली देता हूं, रोज तुझे भगाता हूं, ये रोज तू क्यों आती है मुझसे कहने के लिए? तेरा बाप अच्छा खासा चौधरी है, तेरे भाइयों के पास बड़ी जमीनें हैं, मुझसे बड़ा चौधरी तेरा बाप है, ये तू मुझसे नमाज के लिए रोज क्यों कहती है? तो कहने लगी चौधरी बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का बात यह है मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हुजूर फरमाते बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी अगर पूरी दुनिया का समंदर का पानी भी उसको पिला दिया जाए उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। ऐ चौधरी सुनो, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करो। वो औरत कहने लगी चौधरी आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरी आने वाली नस्लें बेनमाजी हो जाएंगी और मैं ये गवारा नहीं कर सकती मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने, और जब वो बेनमाजी बन के जहन्नम में जाएंगे तो कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये कह के रोने लगी चौधरी इसी वजह से आती हूँ, तेरी गालियां सहती हूँ कि तू नमाजी बन जाए। चौधरी के दिल का जो मैल था वो धुल गया, बोला सुबह को तू मुझे मत उठाना, मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उसको उठा दिया। जब चौधरी ने सुबह को उठाया और जब वो दोनों सजदे में गए, इसने वुजू करके लड़की ने रोना शुरू कर दिया और फिर अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ा के कहती है मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है। ऐ मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, देख मैं कितनी बुरी पिटी हूं, मुझे इतने बहुत बहुत बुरा मारा है, मगर यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक मेरे शौहर को नमाजी बना दे। इसने सर झुका दिया है, अब सर झुकाना इसका काम है, इसको नमाजी बनाना तेरा काम है। ऐसी रोई कि मियां चौधरी पे अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि फिर कभी चौधरी की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। 100 नौकर भी नमाज पढ़ने लगे, घर के बाहर बड़ी मस्जिद बना दी गई और मस्जिद में नमाजी पढ़ गए। अल्लाहू अकबर। इन दोनों के दरमियान ये रिश्ता बढ़ता गया और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसको बारे में हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि वो गौसे आजम के इस अहद के वजीर थे, सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कीले ना तस्बीह पढ़ के हो, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, कीले ना इल्म नु पढ़ के हो। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे फिर वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो बच्चे, मुस्तफा, बोलो बच्चे बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। अभी मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तवज्जो करना, गौर करना, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तवज्जो करो, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो जो वो खाती है, वो जो पीती है, वो जो सोती है, वो जो टेंशन है, उसको जितनी भी तकलीफें, यानी अब इन बच्चों पर रिसर्च हुआ, ये पागल कौन बच्चे होके पैदा होते हैं? माँ के पेट से पैदाइशी पागल, ये जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये तवाज़ुन जिनका बिगड़ा होता है, ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च हुआ, 25 साल हार्वर्ड ने किया और उनका ये वो बच्चे होते हैं 80% के जो अपनी मां के पेट में थे, बाप ने मां को मारा, प्रेग्नेंट मूवमेंट में मारा, यानी हालत हमल में, जब बीबी हामला थी आदमी ने मारा। उस जाहिल को ये नहीं पता कि वो अपनी बीबी पे हाथ नहीं उठा रहा है, अपने बीबी के पेट के बच्चे पर, अपनी नस्ल पर हाथ उठा रहा है। अब जब बच्चे को उसने बीबी को मारा तो बच्चे के दिमाग का तवाज़ुन खत्म हो गया। अब कलकत्ता दिखाता फिर या पटना दिखाता फिर या दिल्ली दिखाता फिर, अब तेरे अपने किए का कोई इलाज नहीं है। अब मुझे तवज्जो करके बताओ, औरत जब प्रेग्नेंट वुमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है अगर ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन हो, बच्चा ज्यादा मजबूत पैदा हो, तो ज्यादा जो है वो अमरूद खाना, ज्यादा अनार खाना, ज्यादा संतरा खाना, ज्यादा अगर ज्यादा सेब खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, ज्यादा बादाम खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा, अगर अमरूद खाओगी, संतरा खाओगी तो विटामिन सी बढ़ेगा। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? पीछे वाले बोले, जरा पीछे वाले बोले, होगा, दोनों हाथ उठा के बोले, होगा कि असर नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं असर होगा?
होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोल होगा कि नहीं होगा? है? बच्चा देखें, आप देखें, बच्चा पैदा हुआ है, ये दिल्ली के करीब में एक जगह बच्चा पैदा होते उन्होंने लगा, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 1 महीने लगातार तसलसल के साथ रोया। उसे हकीमों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद जब उस घर के करीब से गुजरे हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद, उन्होंने जब बच्चे को रोते सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा कैसे? का आओ दिखाता हूं। वो पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? बाप निकल के, आपका बच्चा रो रहा है? कहां? आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये सोया है ना सोने दिया है, लगातार रो रहा है, वली है। कल आओ मेरी गोद में लाके दो। गोद में दिया, बच्चे के कान में कुछ पढ़ के फूंका, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोला क्या पढ़ के फूंक दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में था ना बच्चा, तो मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, दोनों हाथ। बैठे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब इधर देखो, जब माएँ नेक होती हैं तो बच्चे नेक होते हैं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इधर देखो, मेरी तवज्जो करो। जब मदीने पाक में सरकारे दो आलम ने एक दिन ऐलान फरमाया कि ए लोगो इधर देखो, तवज्जो करो, अगर मदीने के मर्द लाजवाब है तो मदीने की औरतें भी बोलो, मदीने की औरतें भी बोलो तो सही तरह, मदीने की औरतें भी, सिर्फ मर्द लाजवाब नहीं है। अगर इजाजत न देती औरतें तो मर्द जाते जंगों में, झगड़े नहीं होते। कहां जा रहे हो? बच्चों कौन देखेगा? है? काम कौन देखेगा भाई? बताएं ना मुझे। अरे जो अपनी बहन के घर भी नहीं जाते अपनी बीबी के डर से, वो तो समझ लेंगे ना मेरी तकरीर में क्या करना चाह रहा हूं। बीबी का गुलाम कौन होता है? अपनी अपनी तहकीक है। मेरे हिसाब से जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं होता, जो बीबी का ख्याल रखे वो गुलाम नहीं होता, जो बीबी से मोहब्बत करे वो गुलाम नहीं होता, जो बीबी के मैके वालों के केयर करे ख्याल करे वो गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, सच्चा पक्का गुलाम है, ब्रांडेड है, इसको सनद दे दो कि भाई आप वाकई में गुलाम है। अरे अगर माएं इजाजत न देती बहने तो जाते मदीने के लोग। अरे वो कौन थे मियां? उन सहाबा इकराम का कोई जिक्र भी करता है? नहीं करता है। वो कौन थे जो मदीने से गए मगर वापस कभी हैं? 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, पता नहीं वो कहां दफन हैं। एक एक कब्र में 60-60 लाशें दफन हुई। कौन थे वो लोग? कहां गए उनके चर्चे? सबका जिक्र जरूरी है मगर सहाबा का सबसे ज्यादा हक है इन जलसों पर। बोलो तो सर, जरा बोलो तो सही, सहाबा का बोलो हक है कि नहीं? बोलो हक है कि नहीं? जरा तवज्जो करो। अगर सहाबा कराम नहीं जाते, इधर देखो सहाबा कराम निकल रहे हैं, मगर इधर देखो जब मक्के की औरतें थी जो ना, मक्के की औरतों ने अपने जब जेबर दिए थे और कहा था मेरी बहनें मेरी बेटियां सुन लें, और जब जेबरात उतार के दिए थे, अपने कंगन अपने हार उतार के दिए थे और कहा था ले अबू जहल ये हमारा माल ले जा और नबी के दीन को जो है वो खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें आई थी, या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है मगर 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए एक बार मोहब्बत से सहाबाए किराम के नाम पर जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा,
जिक्र सहाबा हैं? मैं ये अर्ज कर रहा था जब मेरे नबी ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा, चलो मेरे साथ कौन कौन चलेगा, चलो मेरे साथ कौन कौन चलेगा, तो मदीने में लाइन लग गई और मियाँ अपने जवान जवान कड़ियल कड़ियल जो है वो पले हुए जवानों को लेकर के औरतें आ रही हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह इसको ले लीजिए, अपने शौहर को लेके बीबी आ रही है, अपने बेटे को लेकर के माँ आ रही है, बहन अपने भाई को लेके आ रही है, और पूरे दिन तांता बंधा रहा। एक औरत भी, सारी औरतें लेके आई, एक औरत ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे शौहर का ख्याल रखना, या मेरे भाई का। सारी औरतें यही कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। बोलो जरा शहीद की, जल्दी बोलो शहीद की, जोर से बोलो ना, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं। इधर देखो मियां, अब जरा गौर करो, वही तो उन्हीं के तो लड़के थे जिनके बारे में इकबाल कहता है हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग चीज ही के हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, आगे ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाल, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। मेरे नबी फरमा रहे अपने अपने लेकर के आए, मियां पूरे दिन तांता बांधा रहा, मगर रात के वक्त में एक मुसल्ला बिछा हुआ है और एक औरत रो रही है, उसका नाम जो है ना खंसा है, कभी विकिपीडिया पे डाल के देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी है वो अरब दौरे जिहालत की, उसका नाम खंसा है, अरबी की बहुत बड़ी शायरा थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सहाबिया थी, वो रात में रो रही है अपना मुसल्ला बिछाकर, जब वो मुसल्ला बिछा करके रो रही है तो बच्चों कर, जब वो मुसल्ला बिछा करके रो रही है तो उसके दोनों बच्चे उठते हैं, एक की उम्र तकरीबन 11 साल, एक की 13 साल है, दोनों अपनी माँ के करीब आ जाते हैं और आके कहते हैं अम्मी जान आप रोती क्यों हैं। माँ सलाम पहनने के बाद कहती है आपको बताने की बात नहीं है मेरे बेटो, बस मैं अपनी महरूमी पे रो रही हूँ। अम्मा जान बताना क्यों रो रही है। बस बेटे मैं अपनी महरूमी पे रो रही हूँ। क्या बात है। बात यह है मेरे बेटे मेरे लाडले आपको बताने की बात नहीं है। कहा अम्मा बता। माँ ने बच्चों ने अपनी माँ के आंसू पहुंचे तो माँ और ज्यादा रोई और माँ से बच्चे कहने लगे बताना। कहने लगी सारी औरतों ने अपने जवान जवान बच्चे हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए मगर तुम्हारी उम्र चूंकि अभी कम है इस वजह से मेरे लाडलो मेरा दिल करता था मैं तुम्हें लेके जाऊं मगर तुम्हारी उम्र कम है। बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ अंदर गए, छोटी छोटी शमशीरें जिनसे वो रियाज करते थे लेकर के आए। कहने लगे अम्मी जान तू कैसी बातें करती हो, लेके तो चलो मैं नबी के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं पैगंबर के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। छोटे छोटे बच्चों से माँ ने कहा बेटे अभी तुम छोटे हो, अम्मा तू लेके तो चल, तेरी तरबियत पे हर्फ नहीं आने देंगे, लेके चल। मैं उस खंसा हुजूर की बारगाह में बच्चों को लेके जाती है। मेरे नबी पाक ने दोनों बच्चों को देखा। खंसा कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे हाजिर हैं, इनको अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। नबी फरमाते हैं खंसा तेरे बच्चों की उम्र कम है। तो बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई। सरकार ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला तो चला जाएगा मगर ये छोटा वाला अभी बहुत छोटा है। तो वो 11 साल वाला अपने पंजों के बल खड़ा होने लगा और कहने लगा हुजूर मुझे लेकर के चले। नबी ने फरमाया अभी आप छोटे हैं। कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए आप मेरे भाई से, हुजूर आप मेरी कुश्ती करा दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है। अब वो जो कुश्ती करने के लिए आगे बढ़ा अपने भाई के हाथ पकड़ के बोला देख तू मेरा सगा भाई है, मेरे बेटे मेरे भाई मेरी बात सुन, अगर तू मुझे गिरा देगा तो तू जीत तो जाएगा मगर तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा। देख हम दोनों मोहब्बत हुजूर से करते हैं, मेरे भाई मुझको गिराना नहीं वरना तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, तू गिर जा तुझसे अल्लाह राजी हो जाएगा। देख मुझे लेके चल, मैं अगर अकेला तू शहीद होगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी, अम्मी जान जितने दोनों की लाशें आएंगी तो खुश होंगी। जब वो बच्चे रोए तो मेरे नबी ने उस छोटे से बच्चे को प्यार किया और फरमाया मेरे आका ने अल्लाह के रसूल ने दोनों को कुश्ती नहीं करने दी और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है, कोई बाल भी का
पूरा नहीं कर सकता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, उसके बाद खंसा ने अपने बच्चों को प्यार किया। तवज्जो करना जरा, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। बच्चों ने, मां ने अपने बच्चों को देखा और देखने के कहा, बात कहा, मेरे लाडलो, मेरा शौहर बहुत दिन पहले, तुम्हारा बाप बहुत दिन पहले दुनिया से चला गया, मैंने मजदूरियां कर करके बच्चों तुम्हें पाला है। मेरे लाडलो, मैंने नौकरियां की है, मगर मेरे बेटो, मैंने अपने बुढ़ापे के सारे के लिए नहीं, मैंने दीन के लिए तुम्हें पाला है। मेरे लाडलो, जाना जंग में, मैं तुम्हारी मां इंतजाम नहीं करेगी तुम्हारी वापसी का। मेरे लाडलो, मगर इतना ख्याल रखना, जब जंग में बर्छी और भाले और तलवारें चले और जब तुम्हारे आकर के तलवारें लगे तो ख्याल रखना, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर कोई जख्म ना आए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती बल्कि शेर दिल पैदा करती हैं। दिल लगा के बोलो जरा, मुस्कुरा के बोलो, मदीने की औरतें, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती। एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बेटे को भी ले जाइए, मेरे आका मेरे बेटे को भी ले जाइए सरकार। फरमाया कहाँ है आपका बेटा? कहा हुजूर ये मेरा बेटा है। कोई 2.5-3 साल के बच्चे को हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा जंग में, ये तो खुद 2.5 साल का है। कहने लगी हुजूर मेरे आका मैं कुछ सोच के लाई हूँ। कहा क्या सोच के लाई हो? कहा जब आप जंग करते होंगे आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, आपको हुजूर ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो जब आपके तरफ तीर आते होंगे तो मेरे आका मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा मेरे सरकार। अगर 1-2 तीर आपकी तरफ आने वाला मेरे बच्चे ने रोक लिया तो मैं मां कामयाब हो जाऊंगी, मेरे पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है। मेरे नबी ने बच्चे को उठा के प्यार किया और फरमाया कि तेरी नीयत इतनी अच्छी है कि तेरा बच्चा शहीद भी नहीं होगा, फिर भी अल्लाह तुझे शोहदा की मां के साथ उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मां अपने बच्चे को 3 साल के लेके आ रही है, हुजूर बस जब आपके तीर लगे तलवार तो मेरे बच्चे से रोक दीजिएगा, ये बच्चा अगर शहीद हो गया। आज माएं अपने बच्चे को नमाज तक में भेजने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाने तक के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों के हाथों में गंदी तस्वीर के मोबाइल देख रही हैं। 10-10 साल के बच्चे गंदे गेम खेल रहे हैं। ये उम्मत बर्बाद होती चली जा रही है। किसी मेरी बहन को फिक्र नहीं, तभी तो मैं कहता हूं मेरी बेटी हो, सीखो इन औरतों से और ये कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को जो है वो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है, न नबी के रिश्तेदारों का जवाब है। एक औरत आ जाती है, उसका उम्मे अम्मारा नाम है, मैं भी जाऊंगी हुजूर जंग में, 70 साल से ज्यादा उम्र, तुम आप क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। बाल सफेद है। आजकल की बूढ़ी औरतें क्या कर रही हैं बदबख्त, सबको नहीं कह रहा हूं मगर जो कर रही हैं उनको कह रहा हूं, खूसट बुढ़ियां अपनी बहुओं को ताने देती हैं तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। आजकल की सास है, कब्र में पैर लटक रहे हैं मगर हविस की पुड़िया है, बुढ़िया है। आपको बता रहा हूं जितने भी ताने मिलते हैं गरीब लड़कियों को मिलते हैं, मालदारों की लड़कियों को कोई ताना। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी मेरे लिए दुआ कर दें सैयद साहब। मैंने क्या हुआ? कहने लगा मेरा शौहर मुझ पे जुल्म करता है। क्या करता है बोलो? और मेरी सास मुझे गालियां देती है। क्या हुआ? क्या गाली देती? कहने लगे हुजूर बात यह है सैयद साहब कि वो कहती है कि तुम्हारे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरा बाप भूखा नंगा है, गरीब है, तो मैं डरती हूं, रोती हूं और मैं अपने बाप के पीछे कभी कभी जवाब दे देती हूं, बाप है ना बर्दाश्त नहीं होता तो कह देती हूं, तो फिर मेरा शौहर मुझे मारता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। इतना मारता है कि मुझे बहुत बुरी मारता है। कहता जा अपने बाप के घर। मैं नहीं जाती। मैं क्यों नहीं जाती? कहने लगी मेरा बाप गरीब है, भाई मुझसे बात नहीं करते, तो मैं किस मुंह से जाऊं? अपने बाप को तकलीफ नहीं देना चाहती, पिटती हूं, रोती हूं, वहीं रहती हूं। अपनी बहनों के घर जाया करो। बहनें क्या बेच दी हैं आपने जो बहनों के घर नहीं जाते? अपनी बहनों से मोहब्बत किया करो, उनका ख्याल किया करो। कभी कोई परेशानी आ जाए तो अपनी सारी बहनों को घर में बुलाओ और अपने घर में
दुआ मांगो, बस तुम दुआ मांगो, अपनी बहनों से आमीन कहला दो। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल कर लेगा। बहनों को अपने बुलाया करो, बहनों से मोहब्बत किया करो, उनसे प्यार किया करो, अपनी बेटियों के घर जाया करो। सुनो, वो गई है उम्मे अम्मारा जंग में, और वो जब गई है उसके सफेद बालों से धोखा खा के हुजूर के ऊपर हमला हुआ। जब सरकार के ऊपर हमला हुआ, उम्मे अम्मारा ने तलवार खींच ली, पानी पिलाने से वापस आई, तलवार खींच के हुजूर के सामने खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, उम्मे अम्मारा हुजूर को देखती है, सरकार ने उसको देखा तो कहने लगी, हुजूर मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर जान आप पे कुर्बान करने आई हूं, जब तक मैं जिंदा हूं एक इधर से तो कोई नहीं आ सकता। अब चूंकि ये होते हैं बुज़दिल, तो काफिर बुज़दिल उसी के ऊपर हमला कर रहे थे। एक जवान आया, उसकी तलवार को उखाड़ के मारा है तलवार, मियां दो टुकड़े कर दिए उम्मे अम्मारा ने। दूसरा आया, उसका पेट फाड़ दिया। तीसरा आया, यहां तक के 7 आए, 7, और उम्मे अम्मारा ने 7 को काट के नीचे गिराया। फिर तो कुफ्फार में भगदड़ मच गई, बोले भागो, हम मुसलमानों से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा इस वजह से, अरे जिस कौम की 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है, तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। एक जंग में हुजूर जंग जीत गए, मदीने में दुआएं हो रही हैं, औरतें दुआ कर रही हैं। कैसे करके था देखो, या अल्लाह मेरे हुजूर जंग जीत जाएं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। एक और ये रिवायत जरा ध्यान से सुने, एक औरत आई का तेरा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। सुने जरा, तवज्जो करें, तेरा बाप। तो उसने फिर अपनी उस खबर लाने वाली की तरफ देखा और वो टप टप आंसू गिरे। बेटी को बाप की खबर मौत की तो सीना बिल्कुल गर्म हो गया और एकदम इमोशनल ज्यादा हुई और टप 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 नीचे आंसू गिरे। कहा पूरी बात तो सुन ले, तेरा भाई भी शहीद हो गया जवान। फिर वो आगे बढ़ी, कहा तेरा भाई के साथ तेरा शौहर और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब 4 को रोना है, एक रोने वाली है। बेखुद हो जाती? नहीं, ठीक से पर्दा किया और निकली। लोग समझते थे बाप के जनाजे को देखेगी कि बाप मेरा शहीद हो गया, दौड़ती भी जाएगी, भाई के जनाजे पे गिर जाएगी। नहीं नहीं, अपने बेटे के जनाजे पे नहीं, जवान बेटे से बहुत मोहब्बत करती। नहीं, शौहर को देखेगी, मगर उसके इश्क का अगर छींटे भी पड़ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। पलटी और ना अपने बाप की तरफ गई, ना उन लोगों की तरफ गई, बल्कि जिधर हुजूर थे उधर गई। ऊँटनी पे सरकार सवार थे, मेरे सरकार को देखा, हुजूर ने उसको देख के दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। हुजूर आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। कहां गई वो औरतें जो इतना प्यार करती थी हुजूर से? फिर गई तो पर्दे में थी, लाशों को देख के पर्दे में थी, आंसू गिर रहे थे मगर पर्दे में। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, अब भी पर्दा खत्म नहीं हुआ। कह लगे जिस पर्दे की अजमत बचाने के लिए मेरा बाप और मेरा भाई शहीद हुआ है, मैं उस पर्दे को अगर नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? मगर औरतें तेजी के साथ बिगड़ रही हैं। मैं ये तो कह रहा हूं, ये तो मैंने एक पॉजिटिव वे में बयान कर दिया। अगर आपके हालात देखो तो कहां से बच्चे ने पैदा हो, ये औरतें तो तन्हाई में ये सीरियल देखती हैं। इन्हें अब सिहाबियात से और हुजूर के घर की औरतों से प्यार नहीं, इन्हें तो बंबई की औरतों से प्यार है। इनके लिबास वैसे ही, इनके कलाम वैसे ही। ये तो पाकिस्तान की सीरियल की औरतों की तरह बनना चाहती हैं। पाकिस्तान के बाज उलमा की मैं बड़ी कदर करता हूं और बाकियों से कहता हूं, तुम कहते हो कलमे के नाम पर बना है तुम्हारा ये पाकिस्तान, ठीक है मुबारक हो, मगर अगर कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है तो ये जो सीरियल बन रहे हैं गंदे गंदे, ये किस नाम पे बनते हैं? ये तुम्हारे यहां की औरतें नाच रही हैं, लड़कियां, ये किस नाम पे बनते हैं? हमारे मुल्क के बारे में बकवास करते हो, पहले अपने मुल्क को तो देखो कि तुम्हारा मुल्क क्या है।
पढ़ने वाला तक महफूज नहीं, इस्लामाबाद में खड़े होकर नमाज पढ़ता है और पांव कांपते हैं, कहीं कोई बम ना फूट जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। और कितनी बमबारियां होती है, बम फूटते हैं। अरे ये तेरा पाकिस्तान है जहां इस्लामाबाद में खड़ा होता है बंदा और उसके पांव कांपते हैं, कहीं बम ना फूट जाए। और ये मेरा हिंदुस्तान है कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम और हमारी हिफाजत करते हैं गैर मुस्लिम। और दुनिया पे ये मैसेज जाता है, हिंदुस्तान में किसी राजा की नहीं, अजमेर के ख्वाजा की हुकूमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमने औलादे गौसे आज़म। जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। औरतों के लिए मशाले राह कौन है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और औरतों के लिए मशाले राह कौन है? औरतों के लिए मशाले राह सैयदा खतीजतुल कुबरा की जात है, अम्मा आयशा की जात है? अब किसी को क्या फिक्र है भाई, सबको मैं जो पगड़ी बांध रहा हूं इस वजह से बांध रहा हूं, मैं ठीक से शर्म वाला इंसान नहीं। अगर बाहया होता तो अब तक किसी जंगल में जाके मातम कर रहा होता अपनी कौम पर। क्यों? क्योंकि सिर्फ बरेली जिले से दिसंबर से लेके और मार्च तक 64 लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं। ये आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। महाराष्ट्र में बेशुमार लड़कियां, बेशुमार लड़कियां, किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई मसला नहीं, किसी को कोई मामला नहीं। अगर आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत होते तो तड़प जाते, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद होते तो तड़प जाते। अब किसको फिक्र है? अब तो खानकाहों के झगड़े चल रहे हैं भाई। पीर साहब के सामने तारीफ करते हैं लोग, ये पीर साहब ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ये देखो कितनी बड़ी बीमारी है ये। इमाम गजाली कहते हैं अपनी तारीफ सुनना रूह की सबसे बड़ी बीमारी है, फिर उसको खुश, उस पर खुश होना। अभी कभी सूरज ने अनाउंस किया मैं सूरज हूं, क्या बात। ये सामने बैठे हैं हजरत, ये फला है, ये पेड़ है मौलवी, जिसको तारीफ करनी है वो अपने साथ लाए हैं। उन्हें पता है किसी पे एतमाद नहीं, ठीक से कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और हमारे बाने बात करते हैं, अरे वो तो एक शायर है, वो तो एक मुकर्रिर है, वो तो एक मौलाना है। और आप क्या हो? आप तो कुछ भी नहीं हो। क्यों आते हो भाई महफिलों में? आपका काम क्या है? तवज्जो चाहता हूं आप हजरात से, मेरी तरफ देखो। खुदा की कसम, अगर हमारी गैरत होती तो आज हम अपने घरों में सोच रहे होते, मगर हमारे घर भी हम अपनी बारी की, अब हम अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें, मेरी बारी कब आएगी। सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, मेरी बारी कब आएगी। इधर देखो, क्या कोई मुसलमान लड़की मेरी बहन है? वही मेरी बहन है। मेरे हिसाब से तो जो कलमा पढ़ती है वो मेरी बहन है। अगर आप बचपन में ऐसे करके दिखाई देखो, बचपन में ऐसे करके दुपट्टा अगर रख दिया जाए, समझ मेरी तवज्जो करो, 5 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दी जाए, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके कभी सर पे से दुपट्टा गिर नहीं सकता, फिर बड़े होके भी वो बिल्कुल बिल्कुल बापर्दा बन जाएगी। और अगर आपने बचपन में दुपट्टा नहीं रखा तो फिर बड़े होके आप उसे समझा नहीं सकते। अब तो बेगैरती की हद है, 5 साल की लड़की जब डांस करती है ना अपने घर में आके, स्कूल में सीखती है, और आपके और मेरे बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूलों में, अभी कुछ दिनों पहले झगड़े हुए कॉन्वेंट स्कूलों में, ये इंग्लिश जो कॉन्वेंट स्कूल हैं इनमें इन्होंने माज़अल्लाह बुतों के सामने हाथ जुड़वाने शुरू कर दिए 3-3 और 5-5 साल के हमारे बच्चों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा तो बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज करके उस स्कूल से आ गया। मेरा बेटा था 6 साल का। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जब बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, और क्या नहीं सिखाया जा रहा है उन्हें, लड़कियों को नाचना सिखाया जा रहा है, और जब लड़की नाचती है तो वो आप में डालता है, ये देखो मेरी बेटी नाच रही है, इसका टैलेंट देखो। टैलेंट वैलेंट नहीं है, तेरी नस्ल बेदीन होने वाली है, बेशरम बेगैरत। इसे टैलेंट कह रहा है, बेगैरती को इसे टैलेंट कह रहा है। जब बचपन में तुमने तालीम दी नहीं, ये जितनी भी लड़कियां गई हैं इनमें से अक्सर पे तजर्बा कीजिए, ये वही लड़कियां हैं जिनकी माएं नाचती थी शादियों में ओपनली, जिनके बापों ने अपने घर में टीवियां बड़ी बड़ी ला के रखी, जिनके घरों में डांस होते हैं, जिनके घरों में डीजे होते हैं। मगर मेरी बात सुनो, अगर बचपन में तालीम दे दी जाए, मेरी बेटियां बैठी
बैठी हैं, एक 5 साल की बच्ची 6 साल की, वो मदीने में कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को आया है। जब दुपट्टा नीचे आया, उसकी वालदा काम कर रही हैं, वो रोक के आई हैं, आकर के अपने काम को बच्ची के सर पर दुपट्टा रखा है। बेटी ने पूछा, अम्मी आपने मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से ज़ैनब, इस वजह से ज़ैनब कि तेरे नाना नाराज हो जाएंगे। ये ज़ैनब ज़ैनब है, ज़ैनब वो है। इस स्टेटस की पूरी दुनिया में कोई दूसरी लड़की नहीं है। ऐसी कोई लड़की हो तो मुझे बताओ कि जिसके भाइयों का नाम, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, उसके बाप का नाम मौला अली है, उसकी माँ का नाम फातिमा है, उसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। ऐसी स्टेटस की कोई लड़की, मगर उसकी तरबियत देखो कैसी हो रही है। ये तरबियत नहीं है, ये करबला तैयार की जा रही है, करबला मदीने से तैयार की जा रही है, ये करबला को तैयार किया जा रहा है। इधर देखो, तवज्जो करो, इधर ज़ैनब के सर पे दुपट्टा है, उधर गिरा है, उधर सैयदा फातिमा ने दुपट्टा रखा। कहा इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा कहने लगी, चुप जाना मेरी ज़ैनब, अब क्यों रोती है? अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब गर्दन कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला का मैदान है, करबला के मैदान है, और करबला के मैदान में मेरे इमाम का पूरा घर शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब जो है वो करबला से लेके जा रही हैं काफिले को। अब इसी हालत में एक आदमी ने ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब की चादर पे हाथ डाला, और जब चादर खींची तो उन्होंने अपने सर से, अपने सर के बालों से चेहरे को ढका, और फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहा, नाना माफ कर देना, आज ज़ैनब मजबूर हो गई, बालों के सिवा चादर नहीं है जो मैं पर्दा करती है। मेरे नाना करबला के मैदान में, मेरे नाना आप देखे करबला में मेरा भाई शहीद हुआ मगर ज़ैनब बेपर्दा नहीं हुई, मेरे बच्चे शहीद हुए, ज़ैनब बेपर्दा नहीं हुई, मेरे बच्चों की लाशों पर, मेरे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाज आई मगर ज़ैनब बेपर्दा नहीं हुई। नाना आज मुझे माफ कर देना, मेरे नाना आज मेरे नाना मुझे माफ कर देना, बालों के सिवा कुछ नहीं मेरे पास। फिर अपनी ज़ैनब ने, अल्लाह अकबर, कैसा सभा होगा वो। फिर उसके बाद देखा नजफ अशरफ की तरफ को और कह लगी, अब्बा जान मैं वही ज़ैनब हूँ जब कूफे में चलती थी, जब करबला में जब चलती थी, मैं मक्के मदीने में। आप फरमाते थे ज़ैनब के पांव के निशान मिटाओ हसनैन, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया। मेरे बाबा अली अपनी बेटी को माफ कर देना। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 5,000 किलोमीटर का सफर किया है, करबला से लेके शाम तक और शाम से मदीने तक। मेरी फूफी के सर पे से मेरी फूफी की कभी ताज्जुद की नमाज भी नहीं कज़ा हुई। मगर मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, आज के बाद अगर कोई करबला बयान करे तो सिर्फ हुसैन का सजदा बयान ना करे, बल्कि 2 चीजें बयान करे। क्योंकि करबला से 2 सबक मिले हैं, एक सबक नहीं मिला है। करबला में हुसैन ने तपती हुई धूप में कटे हुए बच्चों के सामने सर सजदे में रखा और दिखाया कि यह सजदा बेमिसाल है, और ज़ैनब ने अपने बालों से पर्दा किया और कहा देखो मेरा पर्दा लाजवाब है। अब करबला में एक सजदा लाजवाब था, एक पर्दा लाजवाब। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं पूछना चाहता हूं, शबात मियां साहब किबला असमत आले मुस्तफा। बाबा बस इधर देखो, मैं ये पूछना चाहता हूं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, कयामत का दिन होगा, इधर देखो मेरी तरफ देखो मेरी बेटियों, वो कयामत का दिन होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जब कोई किसी का नहीं होगा, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं आपको जाकर के अगर आप आज वादा कर लो कि आज से आप पर्दा करोगी तो मैं आपका सलाम बकी शरीफ में जाके कहूंगा, मैं सैयदा फातिमा से जाके कहूंगा कि आपने पर्दे का इरादा कर लिया था, आपने नमाजों का इरादा कर लिया था। क्योंकि अगर कौम आज भी बेदार हो जाए तो पहले औरतें बेदार होंगी, और जब औरतें बेदार होती हैं तो कौम को बेदार होने से कोई रोक नहीं सकता है। औरतें अहद को बेदार करती हैं। मेरी बेटियों कयामत का दिन होगा, कोई किसी का नहीं होगा। उस दिन बताओ बंबई की औरतों के साथ रहोगी या फिर मदीने शरीफ की सैयदा फातिमा के साथ रहोगी? दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो और बोलूं, दिल लगा के बोलो जरा, और बोलूं, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। अब अच्छा, मैं जब जाता हूं कहीं, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, लोग हमें तारुफ कराते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये फलां है, ये सेक्रेटरी साहब है, ये, और वो तारुफ कराते हैं। मैं बताऊं हमारा तारुफ क्या है? सुनो,
हमारे में अक्सर का तारुफ यह है कि हम शादियों में जाते हैं, अपनी बहन बेटी को लेकर फिटिंग के कपड़े पहने होती हैं हमारी बेटियां बहनें, हमारी तो होती हैं और जंगल की हैं क्या है। अब वो जब लेके पहुंचे अंदर, अब वो टाइट लिबास को जब देखा ना, तो पहले उस पर बुरी नजर पड़ी बेटर की, उसके बाद वहां जितने थे बेगैरत उनकी नजर पड़ी उन लफंगों की। अब इससे पूछो, बाप से, भाई से, शौहर से, अरे बीवी तो तेरी है, ये सजा के बना के सवार के किसे दिखाने लाया था? इस बाप से पूछो, हुजूर फरमाते हैं वो दयूस है, और दयूस बेगैरत को कहते हैं। बोलो तो जरा, बोलो तो यार, हैं? अब बाप वहीं खड़ा है, भाई बहन वहीं खड़ी है, बहन। और ऐसी मुसलमानों की शादियां देखो, बाल बिल्कुल खुले हुए, माज़अल्लाह मेरी बहन बेटियों के शादियों में। इधर तो देखो, ये देखो नमाज है, ये देखो नमाज है, ये नमाज है, ये नमाज है, ये नमाज है, ये है अल्लाह अकबर। ये नमाज का तरीका है, मर्द जब नमाज पढ़ेगा तो हाथ ऊपर लाएगा और फिर कहेगा अल्लाह अकबर, और औरत नमाज पढ़ेगी तो सिर्फ यहां तक हाथ लाएगी, कहेगी अल्लाह अकबर। मर्द का नमाज ये है अल्लाह अकबर, औरत की नमाज सिर्फ ये है अल्लाह अकबर। देखे दोनों की नमाजें अलग हैं। देखो इसका अल्लाह जानता है कि इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो नमाज का तरीका अलग कर दिया, मर्द का और है, औरत का और है। तो अगर अल्लाह ने नमाज अलग कर दी तो क्या शादियों में खाने की मेजें अलग नहीं हो सकती? या ये बताओ बैठने का इंतजाम अलग नहीं हो सकता? बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, दिल लगा के तो बोलो, जरा मुस्कुरा के तो बोलो। मैं कह रहा हूं अगर बचपन में दे दी जाए, बचपन में बता दिया जाए, इधर देखो तवज्जो करो, मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर बचपन में सिखा दिया जाए। अभी कुछ दिनों पहले ना ये तुर्की में जलजला आया, जब तुर्की में जलजला आया तो 150 घंटे के बाद पता चला कि अंदर कोई है। 150 घंटे के बाद पता चला, उन्होंने उसको खोला, काटा वगैरह वगैरह, अंदर कोई औरत थी। का बाहर निकल के आओ, आवाज ही नहीं आऊंगी। भूखी प्यासी 150 घंटे के अंदर निकल के एकदम भाग जाती, मगर वो ईमान वाली औरत थी। कहा नहीं आऊंगी बाहर। कहा क्यों? कहा मेरे पास इस वक्त दुपट्टा नहीं है, चादर नहीं है, पहले चादर अंदर भेजो फिर मैं बाहर आऊंगी। अल्लाह अकबर। कहा क्यों? कहा इस वजह से अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस, और ये हदीस शरीफ मैंने मदीने में बैठ के पढ़ी है और 21वें रमजान को बैठ के पढ़ी। और मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया हूं 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये पहला तरीका है घर बनाने का। ये जो तावीज डालती हैं बकरियों की तरह, और वो जो तावीज लिखते हैं, वो जो बरकत के तावीज दे रहे हैं, उनके घर में खुद भी बरकत नहीं है। ये जो बीवियों को तस्कीर का तावीज दे रहे हैं, ये खुद तस्कीर से इतने दूर हैं कि इनकी अपनी वाली कब्जे में नहीं है। इस तरह के हालात चल रहे हैं। मौला कायनात मौला अली अल्लाह अकबर कहते हैं मैं अपने घर में आया, मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे, दुनिया की मनहूस तरीन औरत की पहचान ये पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम को जब आदमी का आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी। ये सबसे घटिया दर्जे की औरत की पहचान है और उसे टेंशन देगी। वसीम बरेलवी कहता है थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। सलीकेमंद शाखें होनी चाहिए। नहीं, अब ये कांटे वाली शाखें भी तो है ना कुछ खतरनाक तरीके से, जो कि थके हुए परिंदे को और कांटे लगाती हैं। अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें 70% तजर्बा हुआ है। 70% एक्सीडेंट वो लोग करते हैं जिनकी बीवियों से झगड़े होके आते हैं। ये औरतें क्या समझती हैं कि वो जो तावीज देने वाला है वो बरकत दे देगा। एक ही तरीका है, जब घर में शोहर आए तो मुस्कुरा के सलाम। मौला अली कहते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली मैं अपने घर में गया, मैंने अपनी बीवी से कहा भूख लगी है, उन्होंने मुझे पानी पेश किया। ये अखलाकी तरीका है। जब कुछ ना हो मेरे वालिद कहते थे पानी पेश कर दो, अगर कुछ भी नहीं ना घर में तो पानी पेश कर दो, इससे मेहमान नवाजी करो। पानी सैयदा ने पेश किया। मौला अली ने कहा मुझे प्यास नहीं लगी, भूख लगी है। कहते हैं अंदर गई, मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाएं, अंदर नहीं आवाज नहीं। मैंने कहा फातिमा खाना लाएं, कोई आवाज नहीं। मैंने कहा फातिमा, कहते मैंने जरा जोर से आवाज दी ना तो अंदर से रोने की आवाज। मैं अंदर गया, देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही है। मैंने क्यों रोती है? कहने लगी मेरे सरताज मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है मेरे सरताज, मैं इस वजह से अफसोस में हूं। कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मौला अली कहते हैं तो उन्होंने कहा अब्बा ने मना किया था, अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं मौला अली मैं रो दिया, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? आप चले गए थे
अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते मौला अली मैं घर में था, कमजोर था, थका हुआ था, मगर मैं हुजूर की बात सुन के बाग में चला गया, पानी देने लगा। मैंने कहा कोई काम मुझसे ले लो। उसने कहा एक डोल दोगे ना पानी का तो आपको एक खजूर दूंगा अजवा। कहते मैंने टील डोल दी, टील डोल पानी निकाला, मैं थक गया। आपका बाप, आपका भाई अगर मजदूर हो तो कभी उसे पहचानने में, उसका नाम बताने में शर्माना मत। मैं इस महफिल में बैठ के कहता हूं, मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप घास खोदता था जंगल में और फिर मदीने की गलियों में, बाजार में उसको बेचता था। और मुझे अपने बाप के बेटा होने पर फख्र है। आज शर्माए तो वो, शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसका बाप हराम का उसे खिलाता हो, जिसके बाप ने उसे मजदूरी करके खिलाया है, हलाल कमाई खिलाई है, उसको तो फख्र से कहना चाहिए मेरा बाप मजदूर है, मेरा बाप रक्षा चलाता है, मेरा भाई रक्षा चलाता है। हाँ मेरा भाई मजदूर है, हाँ मेरे भाई ने। मौला अली कहते हैं, तवज्जो करो मेरी तरफ देखो, मौला अली कहते हैं मैंने शाम तक 17 डोल निकाले। कहते हैं 17 डोल निकालने के बाद कहते हैं मैं घर गया, 17 खजूर मिली, मैं खुद भूखा था, मैंने एक चखी तक नहीं, हुजूर की बारगाह में ले गया। सरकार ने कहा अली तेरी बीबी फातिमा भूखी हैं, हसन भूखी हैं, हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, फातिमा भूखी हैं, उनको नहीं दिए। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूं। फिर हुजूर मेरे घर गए। मौला अली कहते हैं फिर मेरे बेटे को ना मुंह में उसके गुठली निकाल के और वो दी खजूर, तो मेरा बेटा नाना को देख के रोने लगा। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं मैंने अपनी आंखों से 5 लाख लोगों को एक साथ हुजूर को इफ्तार कराते देखा है मदीने में, मक्के में। मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। एक दिन हुजूर नमाज पढ़ रहे थे बैठे हुए, जब पढ़ते थे तो बैठ के नमाज पढ़ते थे। सहाबा ने अर्ज की हुजूर हमने आपको कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। फरमाया मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। अल्लाह अकबर। कभी देखो तो एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। फातिमा अंदर आ सकता हूं? अकेले हैं तो अंदर आ जाएं। मेरे साथ इमरान है, उन्हें ना लाएं, उन्हें ना लाएं, उन्हें ना लाएं अब्बा, क्यों ना लाएं? फातिमा इमरान को अंदर से, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। हजरत इमरान कहते हैं मैं रो दिया हुजूर का दामन पकड़ के। हुजूर अंदर गए, मेरी बेटी क्या हो गया, चेहरा इतना पीला क्यों है, जर्द क्यों है? अर्ज करती हैं मेरे अब्बा और कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र। और बताना फातिमा। हुजूर ने कई बार पूछा, मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने कई बार पूछा ना तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने हुजूर की तरफ देख के अर्ज की हुजूर अब्बा और तो कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट से मेरे एक पत्थर बंधा है। तो हुजूर ने फरमाया अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह मेरे पेट से 2 पत्थर बने हैं, कभी भूखे रह के देखो तो एहसास होगा तुमको। मेरे अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठाते थे और दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, कभी उम्मत भूखी ना मरे। यानी हुजूर के पेट पे पत्थर बंध रहा है और मेरे जैसे आपको एहसास है आपके लिए हुजूर दुआ करते थे। आपके किस पैगंबर को बुला दिया, किस रसूल को बुला दिया इस उम्मत ने। इसके पास इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, मगर उस पैगंबर के लिए वक्त नहीं। इसने पूरी पूरी रात, बल्कि आज भी मजार में मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे आका। और क़यामत के दिन मेरा इमाम कहता है पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत करीब करीब होती चली जा रही है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी आखिरी बात यह है, मैं रोज बयान करता हूं कि एक लड़का 17 साल का था, मैंने उसके मरने पर उसको गुस्ल दिया, उसके सर के नीचे हाथ डाला ना, उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लगी, खून निकल गया, मैं रोया। एक साहब बोले तकलीफ हो रही? मैं कहा तकलीफ इतनी नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता ना मुर्दे का, मुर्दा कहता जरा नरमी कर, आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बताओ जब पोस्टमार्टम वाला चीरता है, शराब पी के चीर देता है, पूरा जिस्म, पूरा सर फाड़ देता है। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम होते देखा था, तब से लेके अब तक बड़ा डर लगता है। मैं यही कहता हूँ मालिक दिन रात सफर में रहता हूँ,
पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। पोस्टमार्टम, इजराइल जब रूह निकालता है एक एक हिस्सा टूट जाता है, ऐसा खींचता है। कितनी सख्त है मौत, बहुत सख्त है मौत। मेरे आका फरमाते हैं अगर जबान की जान न खींची जाए तो रूह निकलते वक्त मुर्दा ऐसा चीखेगा कि उसकी चीख से जानवर चलना बंद कर देंगे, लोग अपनी औरतों को छोड़ देंगे। और लोगों, मौत करीब करीब आती चली जा रही है। ईसा अपनी माँ के करीब गए, कहने लगे मेरी माँ कब्र पे, और ईसा मरियम की कब्र पे गए, कहने लगे मेरी माँ मरियम मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ईसा ना मेरे लाल, मुझे जिंदा न करना। रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है मेरे लाडले, मेरे हजरत उमर फारूक आजम सरकार ने फरमाया अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर अल्लाह फख्र कर रहा है, मेरे सहाबा पर खास तौर से उमर पर फख्र कर रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। हजरत उमर अपने बेटे से कहते हैं बिल्कुल इंतकाल के वक्त मेरा सर जमीन पे रख दे। उन्होंने जानू पे रख दिया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नहीं अब मेरा सर जमीन पे रख दे। जमीन पे रखा, अपनी नाक हजरत उमर ने जो है वो रेत में लगाई और खाक में लगा के बोले ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं आधी दुनिया का बादशाह हूं मगर मैं तो तेरे दर का मोहताज हूं। अगर तूने आज उमर पर रहम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त करीब है। हजरत अली के विसाल का वक्त करीब आया, कहने लगे अल्लाह अली पर रहम करना, अली के पास अमाल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े अमाल हैं और ये सख्ती दुनिया के गुनाह करते करते नौजवान नहीं थक रहे हैं। तुमको डर नहीं लगता मौत करीब करीब? कितने लोग दुनिया से चले गए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब मौत के करीब जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते जिसने गैर लड़की को हाथ से छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया हो। मेरे आका फरमाते हैं कि किसी को गैर बुरी नजर से देखना यह आंखों का जिना है और सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। ओ मेरे भाइयों तौबा कर लो, मेरे दोस्तों तौबा कर लो। एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। हुजूर फरमाते हैं हर रात नई लड़की आती थी। एक रात एक नई लड़की आई, रोने लगी। जब ये रोई, इसने जब इसके जिस्म पे हाथ रखा, रोई। बोला क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? कब पैसे सब कुछ नहीं होते। कब फिर? कब बात ये मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे और उनकी वजह से रो रही हूं। का क्या मतलब? कब बात ये है उनकी वजह से रो रही हूं। अगर वो भी मेरे भाई बहन भाई भूखे ना होते कभी ये बुरा काम ना करती तो किससे डर रही है? का अपने रब से, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, अपने रब से डर रही हूं। का अच्छा, कहां? वो मैं अपने रब से डर रही हूं और कह रही हूं मालिक मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करती, कभी ये बुरा ना काम ना करती। वो रोई। हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से किफल का दिल धुल गया। वो बोला जा तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे बहन बनाता हूं, ले पैसे। वो तो चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए। किफल सजदे में जाके रोने लगा, कहने लगा मालिक मुझे माफ कर दे, इसने मेरी आंख खोल दी। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मैं रातों का चोर हूं मालिक, मैं तेरा भागा हुआ बंदा हूं, तेरी बारगाह का भागा हुआ बंदा हूं, गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे मालिक, मैं बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कि उसकी आंखों के आंसू गिरते गिरते ऐसे आंसू गिरे कि उसका दिल का दौड़ा पड़ गया, मर गया। उस सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, कोई जनाजा नहीं। लोग कहते थे इसका क्या जनाजा उठाए, ये तो जानी है, बदकार है। जब कोई जनाजा नहीं उठाता था अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते उसके दर के दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अल्लाह के सामने रोना सीख लिया था, अल्लाह के सामने रोना सीख लिया था। आपको टीन के पीपे का खरीदार मिल जाएगा मगर कहीं आंसुओं का खरीदार नहीं मिलेगा। मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं आंसुओं को बहुत महंगा खरीदता हूं, इतना महंगा खरीदता हूं कि तू एक आंसू इतना बहा कि तेरी आंख से गिर के गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। वो तेरा करीम रब लगता है। मौत करीब करीब आती चली जा रही है। नौजवानों अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक तू बड़ा मेहरबान है, हमको माफ कर दे। वो बड़ा करीम है, आपको माफ करेगा। उसके सामने रोया करो। मेरी बहनें आप भी, मेरे भाई आप भी, बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं आप में, ऐसे लोग हैं जो अपने नबी के नाम पे आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं।
सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, सिर्फ जो आज से दाढ़ी रखाएं, खड़े रहे, जब मैं बिठा लूं चचा रखाएंगे दाढ़ी, खड़े हो जाएं। जिनके छोटी दाढ़ी हो वो भी खड़े हो सकते हैं। दाढ़ी रखाने वाले खड़े रहें, जब मैं बिठा लूं तब बैठना। बाहर निकल के आए, बाहर निकल के आए। दाढ़ी रखाने वाले बाहर निकल के आए। सिर्फ जिनके दाढ़ी ना हो या छोटी हो आ जाओ। बड़ी मुश्किल हुई आज मुझे तकरीर करने में, क्योंकि बहुत बार डिस्टर्ब हो गया। आ जाओ। मगर मैं ऐसा अपनी दुनिया का मस्त इंसान हूं, मुझे फर्क कोई नहीं पड़ता। मैं हुजूर के लिए करता हूं, सरकार के लिए, अपने आका के लिए। और हुजूर देख लें बस। आ जाएं, करीब आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मैं आपका जरा सलाम कहना चाहता हूं मदीने में, इजाजत है आप लोगों की? आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाएं, मैंने तादाद नहीं बढ़ानी है। हाँ, ये छोटी कटवाते तो नहीं हो भाई, भाई कटवाते तो नहीं हो तो पूरी कर लेना। आप आ जाओ, आप आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाएं, मेहरबानी करें, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। इधर आए और आगे आए। ये उलमा इकराम के सामने आए, इनकी आंखें नजरें पड़ेंगी तो बरकत देगा अल्लाह। हाँ, ये अगर देख माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है? चाचा आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। है कोई पीछे से सुन्नत रसूल का रखने वाला? कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। कब्र में जाओ तो हुजूर की सुन्नत लेके जाओ। और सुनो, आज तक जिए थे, खड़े होके वादा करो, आज तक जिए थे दुनिया के लिए, फैशन के लिए, लोगों के लिए, माहौल के लिए, मगर ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल का वादा करने के लिए आए इस महफिल में? है कोई आशिक रसूल? इधर से कोई नौजवान लड़का, कोई मेरा भाई जो आज से तौबा करे? आप चाचा? हाँ, मैं देख रहा हूं आपको, माशाअल्लाह। आ जाएं, कमेटी वाले भी आए हैं। और भी कोई साहब है? अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आप ये मोबाइल तो जरा नीचे कर लेना, ये मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी हो गई। हाँ, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, ऐसा से मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात, इकबाल ने कहा था। और कोई है आशिक रसूल? आओ बाहर निकल के आओ ना, खड़े के आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये मदरसे की बरकत है। देखो क्या बात है। आज आप मदरसे से हुजूर की सुन्नत लेके जा रहे हो। इन मदरसों का साथ दोगे, अल्लाह आपके साथ है। मदारिस ही दीन का काम कर रहे हैं भाई। कुछ लोग खानकाएं बनवा रहे हैं, अपने नाम बड़े कर रहे हैं। ये मदरसे ही करते हैं काम भाई। हम तो साफ साफ आदमी हैं, अरबी नस्ल आदमी है, साफ बात करते हैं, लगी चिपड़ी आती नहीं है ना। लोगों ने दीन का काम करते करते अपना काम कर लिया, समझ है कि नहीं? मगर मदारिस में जो काम होता है भाई, यहां से जो इमाम निकलता है वो दीन का काम करता है। क्या बात है। ये मदारिस दीन के कले हैं, ये उलमा, ये सुतून है अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे अगर पाबंद उलमा नहीं तो मामला किया, उन्होंने क्या किया? मशाइख की तरफ मोड़ दिया पब्लिक को। फिर मशाइख ने उन्हें खत्म ही कर दिया उलमा। अब एक पीर साहब आ जाए, सारे उलमा खत्म। हाँ, अब अपने किए का कोई इलाज तवज्जो है कि नहीं भाई? और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चलें आप मेरे साथ हाथ उठाएं, वादा करें को इन उलमा को मेरे साथ इन उलमा को गवाह बनाकर अल्लाह और रसूल के लिए आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पूरी रखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इन लोगों का साथ देना मेरे मालिक, इन पे फजल फरमाना, तेरे महबूब के लिए खड़े हुए इन पर मेहरबानी करना, फजल फरमाना। अल्लाह आपको फजल फरमाए, करम फरमाए। अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाएं। बहुत मुबारक हो आपको। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? है? तो आज से जो नमाज की पाबंदी की नियत करे वो जरा हाथ उठा के बात करे। इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे, दिल से कहे इंशाल्लाह, पहले हाथ उठा के कहे नमाज बनेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मदारिस के साथ रहेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं कम इल्म और बड़ा घटिया किस्म का इंसान हूं, कोई मुझसे गलती हो गई हो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मैं भी तौबा करता हूं और आप भी तौबा करें। जरा जोर से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत,
पाइंदाबाद। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। देखिए सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के बानी हमारे जलालुद्दीन भाई पूरी आवाजों को, पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नश्र किया जाएगा और हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो भी जिनके इनका मशगला है ये अपने नेटवर्क के जरिए नबी की नात और तकारीर अपलोड करते हैं। जो ये अपलोड करेंगे बहुत आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगा।